जब मीराबाई को बहुत परेशान किया राणा जी ने, तो मीराबाई ने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी के लिए। वो भारत का भक्ति काल था। तुलसीदास जी चित्रकूट में रह रहे थे। पत्र पहुंचा तो पत्र में लिखा, बाबा आप तो राम जी का दर्शन किए हैं, जब घर के लोग बहुत परेशान करते हो तो क्या करना चाहिए, भजन में बाधा पैदा करते हो तो क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने उत्तर में एक पद लिख करके भेजा। सुनिए, बहुत सुंदर पद है। प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, ओ प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही। जिसको राम और वैदेही सीता प्रिय नहीं है, वो कितना ही प्रिय क्यों ना हो। तजिए कोटि बैरी सम, तजिए ताजी कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम सनेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, ओ प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही। जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, वो कितना ही प्रिय हो, उसे दुश्मन के बराबर छोड़ दे। और तुलसीदास जी कहते हैं, मीरा मैं अप्रामाणिक बात नहीं करता, किसने किस किस को छोड़ा ये भी बता देता। दुनिया में गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव, पर एक व्यक्ति ने अपने गुरु को छोड़ा। किसने छोड़ा? बलि गुरु तजो कंति ब्रिज बारी तन, बलि गुरु तजो कंति ब्रज बनी तन, भाई बुध मंगलकारी, बलि गुरु तजो कंति ब्रज बनी तन, भय बुध मंगलकारी, भाई बुध मंगलकारी जाके, प्रिय राम वैदेही, ओ प्रिय राम वैदेही जाके, प्रिय राम वैदेही। राजा बलि ने गुरु का परित्याग किया। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान पहुंचे। राजा बलि से कहा, मैं मांगने आया।
गुरुजी को बुलाया। ये बालक मांगने आया है, ये कह रहा है संकल्प करो तब मांगो। तो गुरुजी संकल्प करा दो। राजा बलि तो भगवान को नहीं पहचान पाया, पर शुक्राचार्य की नजर से भगवान बच नहीं सकते। कंधा पकड़ के ले गए और दूर ले जाके राजा से कहा, बलि से तू इसको दान देगा? हाँ? तू जानता ये कौन है? ये कोई वामन वामन नहीं है। तो ईश ही वेरोचन साक्षात भगवान विष्णु अव्यय। ये साक्षात नारायण है, तेरी लक्ष्मी को लूटने आया है, भगा इसको दान मत दे। राजा बलि ने कहा, गुरुजी क्या कह रहे हैं? कौन है ये साक्षात नारायण कि जिसके दरवाजे पर सारी दुनिया झोली फैलाती है, जिसके दरवाजे पर सारी दुनिया गिड़गिड़ाती है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये वही है? बोला हाँ वही है। तो सुनो गुरुजी, गुरु क्यों बनाया जाता है? गुरु के एक हाथ में शिष्य का हाथ होता है और एक हाथ में परमात्मा का हाथ होता है, और जो अपने शिष्य का हाथ परमात्मा के हाथ में दे दे वो सदगुरु होता है। और मेरे सामने परमात्मा खड़ा है और मेरा गुरु मना कर रहा है, मुझे ऐसे गुरु की जरूरत ही नहीं। मैं आपको छोड़ दूंगा, भगवान को नहीं छोड़। राजा बलि पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। तुलसीदास जी लिखा, कंत ब्रज बनितन। ब्रज की गोपियों ने रात्रि के समय घर छोड़ा और भगवान के रास में चली गई। उन गोपियों का नाम लेने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जब उद्धव जी महाराज वृंदावन से लौट रहे थे, उद्धव जी महाराज ने ना बाबा नंद को प्रणाम किया, ना उद्धव जी महाराज ने यशोदा मैया को प्रणाम किया, ना उद्धव जी महाराज ने राधा रानी को प्रणाम किया, गोपियों की चरण धूल को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रजश्रीणाम पादरेणुम अधिकृष्य याशाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनश्रयम्। मैं उन गोपियों की चरण धूल को प्रणाम करता हूँ जिससे कृष्ण कथा का प्रादुर्भाव हुआ। वो गोपियां मंगल में हो गई, विश्व का कल्याण करने वाली हो गई। और आगे बाबा जी ने लिखा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी जो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी जाके प्रिय नारायण बरे ओ प्रिय नारायण बरे जाके प्रिय तजो पिता प्रहलाद। पिता का परित्याग नहीं करना चाहता, पर एक व्यक्ति ने पिता का परित्याग किया, प्रहलाद जी महाराज ने किया।
क्यों किया? कि भजन करने से रोक रहा था। और एक व्यक्ति ने भाई का परित्याग किया। भाई का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने अपने भाई का परित्याग किया, विभीषण ने रावण का परित्याग। और एक बात बता दूं आपको, जिस व्यक्ति की जीवन में या जिस गांव के ऊपर एक संत की कृपा हो, भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौरवों की तरफ खड़े थे विदुर जी और रावण की तरफ खड़ा था विभीषण। जब तक रावण के पास विभीषण रहा, राम जी सेतु बंधन नहीं कर पाता। जब तक विदुर जी कौरवों के पक्ष में खड़े रहे, कृष्ण की हिम्मत नहीं पड़ी कि महाभारत युद्ध की घोषणा। जब कृष्ण शांति दूत बन के गए तो भोजन किया था विदुर जी के। अब भोजन करने के बाद जा रहे थे, विदुर जी भगवान को पहुंचाने के लिए जा रहे थे। धीरे धीरे रथ चल रहा है, सात्विकी रथ को लेके जा रहा है, कृष्ण पैदल चल रहे हैं और विदुर ने भी रथ का खंभा पकड़ रखा है, वो भी पीछे पीछे चल रहे हैं। और फिर कृष्ण ने कहा, काका जी अब मैं चलता हूं। और रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण, तो विदुर जी महाराज ने हाथ जोड़े तो कृष्ण ने कहा, काका जी एक बात कह दूं? कहो कृष्ण। बोलो वासुदेव। कृष्ण ने कहा, आपने भोजन करा दिया पर आपने दक्षिणा नहीं दी। विदुर ने कहा, वासुदेव क्षमा चाहता। अब बोलो। जब तो मैं देता वो लेते, अब जो तुम कहोगे वो दूंगा। सोच लो, कह दो। कृष्ण ने कहा, अपना कान मेरे पास ला। विदुर ने कान कृष्ण की ओर किया और कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र को छोड़ करके चले जा, कौरवों को छोड़कर चले जा। विदुर ने आंख बंद कर ली। विदुर ने कहा, वासुदेव ये संभव नहीं, मैं भाई का परित्याग नहीं कर सकता। तो वासुदेव कृष्ण ने कहा, या तो मेरी बात मान लो, नहीं तो अपमान सह करके जाना पड़ेगा। पर आप क्यों चाहते हो कि मैं धृतराष्ट्र को छोड़ दूं, मैं कौरव को छोड़ दूं? तो कृष्ण ने कहा, जब तक एक संत का साथ इनके साथ रहेगा, महाभारत का युद्ध नहीं होगा। जब तक विदुर कौरवों के पक्ष में खड़े रहेंगे, महाभारत का युद्ध नहीं होगा। एक को भगवंत ने समझाया, एक को संत ने समझाया। हनुमान जी ने कहा विभीषण से, प्रात ले जो नाम हमारा, तिह दिन ताह न मिलई आहारा। असमय अधम सखा सुन, और मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचन। अरे मेरा कोई सुबह सुबह नाम ले ले बंदर का तो रोटी नहीं मिलती। जब मेरे जैसे बानर पर भगवान ने कृपा कर दी, तो तुझ पर कृपा नहीं करेंगे? मेरी बात मान, भगवान की शरण में चला। विभीषण ने बात नहीं मानी तो कब गया? रावण की लात खा के गया। और विदुर दुर्योधन की बात खा के गया, धक्का खा। भरी सभा में दुर्योधन ने कहा, दासी के पुत्र को सभा में बोलने का अधिकार नहीं है, निकल जा। भाई को भाई का परित्याग नहीं करना चाहिए, पर एक व्यक्ति ने छोड़ा, विभीषण ने छोड़ा। और सबसे सुंदर उदाहरण दिया, मां से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता, पर एक व्यक्ति ने मां को छोड़ा। और छोड़ने वाला कौन है?
भगवान श्री राम का भाई भरत जी ने भरत मेहता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, कल मेरा बेटा राजा बनेगा, राम 14 वर्ष वन को जाएंगे, राम लक्ष्मण जानकी वन को गए, सुमंत भेजा। महाराज दशरथ ने 14 दिन घुमा करके ले आओ, राम जी नहीं आए। वो धर्म की ध्वजा है, धर्म की धुरी है, कैसे आएंगे? सुमंत ने हाथ जोड़ के कहा, मैं आपकी आज्ञा पूर्ण नहीं कर पाया, मैं तीनों में से एक को भी लाने में समर्थ नहीं रहा। और जैसे ही सुना महाराज ने कि तीनों में से एक भी नहीं आया, महाराज ने प्राणों का परित्याग कर दिया। आप कल्पना करिए कैसा प्रेम होगा, राम का नाम लेकर के प्राणों का परित्याग कर दिया। जब मनु जी महाराज ने तप किया था और भगवान प्रकट हुए तो तब मांगा था कि मेरा जीवन आपके अधीन रहे। चार बेटे महाराज दशरथ के, पर एक भी बेटा नहीं जो अंतिम संस्कार कर दे। वशिष्ठ ने धावन भेजे, 2 बेटे ननिहाल में, 2 बेटे जंगल में, जाओ भरत को लेकर के आओ। एक बात ध्यान रखना, क्या भरत पूछे कि क्यों बुलाया है तो ये मत कह देना कि राम जी वन को गए। अगर भरत ने ये सुन लिया कि राम वन को गए तो भरत अयोध्या नहीं आएगा, भरत सीधा जंगल में ही चला जाएगा, राम जी के पास चला जाएगा। और वहां से धावनों की सूचना मिली, भरत जी आए और सबसे पहले भरत कैकेयी के महल में गए। कैकेयी के महल में क्यों गए? क्योंकि राम जी अधिकांशतः कैकेयी मैया के महल में ही मिलते थे। सोने की थाली में आरती सजा करके कैकेयी आई, आरती की और पूछा, बेटा मेरे मैके में लोग कैसे हैं? बोला सब ठीक हैं, नाना मामा नानी मामी सब बढ़िया। अब मैंने तेरे परिवार का हाल सुना दिया, अब मैया तू मेरे परिवार का हाल सुना। कैसे हैं मेरे माता पिता, सरकार कैसे है, भगवती जानकी कैसी है और लखन लाल कैसा है? वह सब ठीक है, पर थोड़ी सी बात बिगड़ गई। क्या हुआ? आपके पिताजी की मृत्यु हो गई और पछाड़ खा के भरत जी गिर पड़े। मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे पिता की मृत्यु, निश्चित ही कोई गहरा कारण रहा। कहो पितु मरण हेतु महतारी, मेरे पिता की मृत्यु का कारण बताओ। मैंने 2 वरदान मांगे, कल मेरा बेटा राजा बनेगा और राम 14 वर्ष वन को जाएंगे। भरत जी ने कहा गए? लग गए। लक्ष्मण भी गया, जानकी भी गई और भरत जी खड़े हो गए। तुलसी जी ने लिखा, भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन। कि मेरा पिता मर गया, भूल गए, राम जी बन को गए। हाँ, और सुन, मैंने उससे राजसी कपड़े उतरवा दिए, मैंने बलकल पहना के भेजा। लक्ष्मण भी गया, जानकी भी गई। आपने वरदान मांगा, हाँ, आपने बलकल पहनाया, हाँ, आपने राम जी को बन जाते देखा, हाँ। भरत ने कहा, जब तूने मेरे पिताजी से वरदान मांगे तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़े? हाँ? जब तूने बलकल फेंका तेरे हाथ नहीं टूटे? जब तूने राम को बन जाते हुए देखा तेरी आंख नहीं फूटी? जरीन जी मुंह पर आज तक तेरा मेरा रिश्ता था, तू मेरी माँ थी,
मैं तेरा बेटा था, पर आज वो रिश्ता खत्म हो गया। भरत अपने जीवन में तुझे कभी मां कहेगा ही नहीं। और तुलसी जी के साहित्य के अनुसार, और रामायण में कह दिया हो तो बात अलग है, पर तुलसी जी के साहित्य के अनुसार भरत ने कभी कैकेयी से मां ही नहीं की। जो राम का नहीं वो कोई काम का। और वहां से भरत जी कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या की हालत खराब थी। कौशल्या की गोद में भरत जी जाके बैठ गए और भरत ने कहा, मां, एक ब्राह्मणों के गांव में आग लगाने का कोई पाप लगता है। एक गौशाला में आग लगाने का जो पाप लगता हो वो मुझे लगे। मैं तेरे चरणों की सौगंध खाके कहता हूं, मेरी मां की मति में मेरी मति नहीं। राम के वनवास में कैकेयी की इच्छा है, भरत की इच्छा नहीं। कैकेयी ने भरत के मुंह पर हाथ रख के कहा, बेटा, तुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। जो तुझ पर उंगली उठाएगा वो नरक चला जाए, हजारों वर्ष नरक चला जाए। तेरे पिताजी मुझे कहते थे कि मेरा भरत है ना, मेरा भरत कुल का दीपक है। बार बार वो कहूं महीपा और जानू सदा भरत कुल। तेरे पिताजी झूठ नहीं बोलते बेटा, तुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। रात गुजर गई, प्रातः काल हुआ, अंतिम संस्कार हुआ महाराज का। सभा जुड़ी और निर्णय किया जा रहा है राजगद्दी पर कौन बैठेगा। सबने एक स्वर में कहा, भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। वशिष्ठ ने कहा, भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। भरत जी ने गर्दन झुका ली तो कैकेयी ने कहा, कौशल्या ने कहा, बेटा, पूत पथ्य गुरु आयुष है। पूत पथ्य, आयुर्वेद में शब्द है पथ्य और अपथ्य। पथ्य कहते हैं जो खाने लायक वस्तु, अपथ्य कहते हैं कि इस बीमारी में आपको ये नहीं खाना। तो कौशल्या ने कहा, पूत पथ्य गुरु आय। ये जो गुरुजी कह रहे हैं ये पथ्य है, इस बात को मान ले। पर भरत जी ने कहा कि जिसको बीमारी का ही पता नहीं है वो क्या पथ्य अपथ्य बताएगा। वशिष्ठ तो ये जानते ही नहीं है कि भरत को बीमारी क्या है। जिस चिकित्सक को ये पता ही नहीं है वो क्या पथ्य अपथ्य बताएगा। मिट ही रोग जब रघुपति आए, मेरी बीमारी तो तब मिटेगी जब राम जी आए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राम को मनाने के लिए जाऊं। सारी अयोध्या भरत की जय जयकार करने लगी और पूरी अयोध्या भरत के पीछे चल पड़ी। चित्रकूट पर भगवान का भरत का मिलन हुआ। पंचायत जुड़ी, राजा जनक आए। अयोध्या की प्रजा, महाराज जनक और जनक की प्रजा और ऋषि मुनि बैठे हैं और चित्रकूट पर पंचायत हो रही है। निर्णय किया जा रहा है क्या किया जाए। और बात राम जी पर आ गई। वशिष्ठ ने खड़े होकर कहा, राघव, हाँ गुरुदेव, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। भरत के प्रेम के आगे, भरत का प्रेम अथाह सागर की तरह है और मेरी बुद्धि अबला की तरह किनारे पर खड़ी है। मैं कोई निर्णय करने में सक्षम नहीं। एक दिन पंचायत होकर के बिखर गई और रात्रि के समय महाराज जनक जब कुटिया में गए, अपने स्थान पर गए, तो महारानी सुनैना ने कहा, मैंने सुना है आज सभा में भरत जी की बहुत चर्चा हुई।
तो राजा जनक ने गर्दन झुका करके कहा कि मैं बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को समझा सकता हूं, नारद और व्यास जैसे लोग मेरी कुटी मेरे दरवाजे पर आते हैं, मैं उनको भी समझाता हूं, पर भरत के प्रेम के आगे मेरा ज्ञान बौना पड़ गया। तो आप भरत के विषय में कुछ बताइए। मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कौन बताएगा? बोला राम बताएंगे। राम जानते हैं भरत के प्रेम को। तो अपना शॉल ओढ़ा, चद्दर ओढ़ी और सोने ना खड़ी होकर के जाने लगी। राजा जनक ने कहा, कहां जा रही हो? कहां जा रही हो? बोला मैं जा रही हूं राम जी के पास। मैं भरत के बारे में जानना चाहती हूँ कि भरत का प्रेम कितना है। तो राजा जनक ने कहा, देवी मत जाओ, मत जाओ। क्यों? राम जी नहीं बताएंगे। तो राजा जनक ने कहा, जान ही राम न सकही बखानी। राम जानते हैं पर राम भी भरत के प्रेम को कहने में सक्षम नहीं। जान ही राम न सकही बखानी। अंतिम निर्णय ये हुआ कि चरण पादुका राम जी ने दे दी, भरत जी लाए और राज सिंहासन पर विराजमान कर दी। उधर राम जी 14 वर्ष का वनवास काट करके रावण का वध करके आए और 14 वर्ष बाद जब आए और राम और भरत दोनों गले मिले, तो अयोध्या की प्रजा ये निर्णय नहीं कर पाई कि वनवास राम को हुआ है कि वनवास भरत को, क्योंकि 14 वर्ष राम जी वन में रहे और 14 वर्ष भरत जी नंदीग्राम में रहे। राम जी क्या कहते थे? कंदमूल फल। और भरत जी क्या खाते थे? भागवत में लिखा है, गौमूत्र यावकम शुत्वा। मेरा भरत क्या खाता है? राम जी ने पूछा तो पता चला कि एक गाय को जौ खिलाई जाती थी, वो गाय गोबर करती, उसके गोबर में जो जौ के दाने मिलते उनको बीन करके गौमूत्र में उबाल करके भरत जी महाराज वो खाते थे और जमीन में 3 हाथ नीचे गड्ढा करके सोते थे। भरत सरिस को राम सने, जग जप राम, राम जप जी। सारी दुनिया राम को जपती है पर राम भरत को जपती। जग जप राम, राम जप जी। भगवान का राज्याभिषेक हुआ, सब लोग प्रसन्न हैं पर केकई रो रही है। राम जी केकई के पास गए, क्यों रो रही हो मां? क्या मेरा राजा बनना अच्छा नहीं लग रहा? बोले ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे रोने का कारण है मेरा बेटा भरत। क्यों? कौशल्या का बेटा राम 14 वर्ष वनवास भोग करके आ गया, पर केकई का भरत 14 वर्ष बाद भी नहीं आया। समझा नहीं माँ, मेरे बेटे ने मुझे माँ नहीं कहा बेटा। जब से सुना है उसने कि मैंने तुम्हें वनवास दिया है, तब से उसने मुझे आज तक माँ नहीं कहा। मैं कहलवाऊंगा। और राज्याभिषेक के बाद राम जी भरत जी के पास गए और कहा मैं निवेदन करने आया हूं। तो भरत जी महाराज ने कहा, आप निवेदन करने के अधिकारी नहीं हैं, आप आज्ञा करिए। पर राम जी ने कहा नहीं, मैं आज निवेदन करने आया हूं। तो भरत जी महाराज ने कहा, मैं उसे आज्ञा मान लूंगा, आप बोलिए। राम जी बोले, सुनो भरत, जो मैं कह रहा हूं वो मानना ही पड़ेगा। और जैसे ही राम जी बोलने लगे, बीच में भरत जी बोल पड़े। भरत जी महाराज ने कहा, एक निवेदन मेरा भी सुन लो। कहो। सारी दुनिया के बारे में जो कहना हो वो कह देना, पर केकई के लिए एक शब्द भी मत कहना, नहीं तेरा भरत बात नहीं मानेगा। और जब लोग केकई जीवित रहे, तब लोग भरत से मुंह भर माना।
इसलिए बाबा जी ने लिखा प्रिय न राम प्रिय न राम बदेही जाके प्रिय न राम बदेही हो प्रिय न राम बदेही जाके प्रिय न राम बदेही प्रिय राम बदेही प्रिय राम बदेही प्रिय न